अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था 3 और उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है कि आप लोगों को माशाल्लाह से समझ आ चुकी है। लेक्चर नंबर 4 है आज हमारे पास, इसकी हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस, याद रखें, उसी टैब को ही कर रहे हैं जो होम टैब की बात की थी हमने। होम टैब हमारे पास है और इसमें नेक्स्ट ग्रुप की बात करनी है जो हमारे पास फ़ॉन्ट का ग्रुप है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप को आज डिटेल से देखना है, जितने फ़ीचर्स इसमें मौजूद हैं हम इनका इस्तेमाल देखेंगे। गौर से आप लोगों ने देखना है। इसकी शार्ट कीज़ आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये याद रखें कि शार्ट कीज़ तब आप लोगों को समझ आती हैं, याद रहती हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये शार्ट कीज़ वैसे याद नहीं होगी। आप अगर समझें कि जैसे मैंने आप लोगों को नोट्स दिए और आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि आप लोग अगर डेली बेस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो तब जाकर ये शार्ट कीज़ याद होती हैं, वैसे ये याद नहीं होती। तो इसकी हम बात करते हैं। फ़ॉन्ट में जो जो शार्ट कीज़ साथ साथ होंगी मैंने लिखी भी है और साथ साथ बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है आपको नज़र आ रहा है होम टैब में फ़ॉन्ट का ग्रुप है। तो फ़ॉन्ट होता क्या है? वर्किंग एरिया में जो भी हम चीज़ लिखते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे या डिजिट्स होंगे, जैसे ही आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये फ़ॉन्ट है। इस पर हम वर्क करेंगे। क्या क्या वर्क कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है? फ़ॉन्ट फेस है जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर लिखे हुए को थोड़ा स्टाइलिश बनाना है हमने, जैसे कैलिबरी होता है, एरियल होता है, कॉपर होता है, इस तरीके से ऊपर हमारे पास फेसेस होते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली भी उसको देखते हैं, ये फ़ॉन्ट फेस होता है। सेकंड चीज़ इसमें फ़ॉन्ट साइज़ है। साइज़ वैल्यू वाइज भी होता है, पॉइंट वाइज भी होता है। वैल्यू में होगा तो इस तरह हो सकता है 2, 8, 16, 32, 64, 72, इस तरह से। और पॉइंट वाइज कैसे होगा? 1, 2, 3, 4 तरतीब के साथ। इनकी शार्ट कीज़ भी हैं, साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा। जैसे वैल्यू की बात करें तो इसके लिए या तो बटन होते हैं ग्रो श्रिंक के, या साथ में शार्ट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन यूज़ करेंगे अगर आप वैल्यू में साइज़ को कम करना चाहते हैं। अगर पॉइंट में साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ आप कह सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट को आप यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम जो ये साइज़ होता है 1 होता है और मैक्सिमम 1638 तक जाता है। नॉर्मली जब आप टाइप कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, 13 या 14 आप इसका साइज़ सेलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि हेडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसके मुताबिक आपको आइडिया भी हो जाता है जब आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं कि कितना साइज़ होना चाहिए। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। जो काम हम कर चुके हैं, हमने ये चीज़ें इस पर साइज़ बढ़ा दिया या फेस चेंज कर लिया, हम चाहते हैं हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो एक फ़ीचर इसमें होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, जिससे क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मेट जो होगी वो क्लियर हो जाएगी, मतलब वो पहले पॉइंट पर वापस आ जाएगा जहाँ पर पहले मौजूद था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है फॉर्मेटिंग में बोल्ड है। लिखे हुए को थोड़ा वाज़े कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा करना हो इटालिक कर सकते हैं। साथ में शार्ट के लिखे हुए कंट्रोल B फॉर बोल्ड, कंट्रोल I फॉर इटालिक, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन। नीचे अगर लाइन लगाना चाहते हैं टेक्स्ट के नीचे, सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, वेवी हो सकती है, या कलर भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद लिखे हुए को, जैसे एक चीज़ की कीमत होती है, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। अगर एक लिखी हुई चीज़ पर लाइन लगाना चाहे स्ट्राइक थ्रू का फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे एक पानी का फार्मूला होता है, उसमें हम H2O में 2 नीचे को लिखते हैं तो सबस्क्रिप्ट का फीचर होता है। पावर में लिखना हो तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। साथ में शार्ट की लिखी गए कंट्रोल इज इक्वल टू, और सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, कलर चेंज कर सकते हैं। हाइलाइटर लगाना चाहें, अहम चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ मौजूद हैं जो ओल्ड वर्जन में नहीं थे, लेटेस्ट वर्जन में मौजूद है, ये भी देख लेंगे। फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंट्रोल D के साथ, तो इसमें मज़ीद फ़ीचर्स हैं वो हम देख सकते हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। इसमें 2 टैब्स होंगी इसके अंदर। इस डायलॉग बॉक्स में एक फ़ॉन्ट का टैब होगा और दूसरा जो है वो एडवांस टैब होगा। इन दोनों को भी हम देखेंगे। तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास ग्रुप यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डिटेल सारी देखते हैं। तो आए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं और इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो ये आपके पास सेकंड नंबर वाला जो है वो ग्रुप है। अगर यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ है वो टाइप करता हूँ, इन पे मैंने वर्क करना है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ से। मैं ये चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है, इसका मैं फेस चेंज कर दूँ, तो इसकी शार्ट की कंट्रोल शिफ्ट F भी होती है और यहाँ से क्लिक करके आप फेस चेंज कर सकते हैं। टाइम न्यू रोमन में
या फिर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से इसको हम एरियल ब्लैक कर दें। आप ख़ुद यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ से लिखो आपको नज़र आएगा, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कैलिबरी लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप लिख दें इसको एरियल ब्लैक कर दें, एंटर कर दें। तो ये देखिए कि ये पैराग्राफ जो आपको एरियल ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है नज़र आ रहा है। इसका साइज़ बड़ा करना है तो आप यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं, या फिर ग्रो का बटन है, यहाँ से साइज़ बड़ा होगा और यहाँ से साइज़ कम होगा, ग्रो और श्रिंक। लेकिन देखें 14 के बाद साइज़ जो है वो 15 होना चाहिए, लेकिन 16 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू में साइज़ बढ़ रहा है, जिसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो आप ऊपर देखें साइज़ एक एक करके पॉइंट बढ़ रहा है, 24 हो गया, 23, 22, 21, एक तरतीब से कम हो रहा है और एक तरतीब से बढ़ रहा है। ये क्या हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, वैल्यू वाइज और पॉइंट वाइज हो गया। उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है से, ये हमारे पास केसेस होते हैं, केसेस की हम बात करेंगे, एंड पे बात करते हैं। पहले हम कुछ फीचर ये देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है हमारे पास और इसको हम थोड़ा वाज़े करना चाहते हैं इस सेकंड पैराग्राफ को, तो बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड कर देंगे। अक्सर ये सवाल पूछा जाने वाला है कि आप बोल्ड करेंगे तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे। तो ये याद रखिए टॉगल बटन है, एक लम्हे ऑन होते हैं और एक लम्हे ऑफ होते हैं। एक बार बोल्ड होगा, दूसरी बार जो है इसका बोल्ड आप ख़त्म कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, ठीक है, बी फॉर बोल्ड और कंट्रोल आई फॉर इटालिक। अगर आप इस पर क्लिक कर दें, यहाँ से भी ये शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। यू फॉर अंडरलाइन, जहाँ भी आपको ये साथ में एरो नज़र आएगा इसका मतलब होता है सब मेन्यूज़, सब ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इसमें आपको नज़र आएगा कि डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर इसका कलर आप लगाना चाहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कोई भी मैंने कलर लगाया। अब आप ये चाहते हैं ये पहले पॉइंट पर वापस जाए, तो एक आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, अरेजर सा बना हुआ है, क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करें तो जैसा डॉक्यूमेंट पहले था वैसा हो चुका है। इसको थोड़ा और मैंने जूम किया, ये डॉक्यूमेंट लिखो आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको काट के दिखाना चाहता हूँ तो क्लिक करें स्ट्राइक थ्रू। अगर एक चीज़ की कीमत आप कहते हैं अब इतनी नहीं है, अब कम हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो उसको भी आप काट के दिखा सकते हैं। तो ये फीचर होता है आपके पास स्ट्राइक थ्रू का। अगर मैं डॉक्यूमेंट का डी के अलावा जो लिखा हुआ है ये कैरेक्टर्स को नीचे लेकर जाना चाहता हूं तो सबस्क्रिप्ट प्रेस करूंगा यहाँ से, या इसकी शॉर्ट की मैंने बताई क्या है, कंट्रोल इज इक्वल टू, एक बार प्रेस करेंगे सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करने से क्या होगा, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट साथ यूज़ करें तो ये पावर में चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ होता है अक्सर, तो वो ST और ND ऊपर होता है, तो वो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट के ज़रिए जाता है। उसके बाद अगर आप कहते हैं एक लाइन है और वो लाइन जो है वो बड़ी अहम है, उसको क्या करना है, आपने हाईलाइट करना है। उस लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक अहम है आप कहते हैं यहाँ तक, प्रोड्यूस लिखा हुआ है यहाँ तक, तो आपने यहाँ से इसको कर देना है हाईलाइट। हाईलाइट हो गया। अब लिखे हुए का कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर का फीचर ये मौजूद है। आप यहाँ से कोई भी कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ ग्रेडियंट मौजूद है, ग्रेडियंट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद रखें ये लिखे हुए पर इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये ओल्ड वर्जन जो थे वहाँ पर ऑप्शन नहीं था, ये न्यू इन्होंने वर्जन जो है इसमें फ़ीचर दिया है ग्रेडियंट का। लिखे हुए पर इम्प्लीमेंट ग्रेडियंट जो है वेरिएंट्स वगैरह मुख्तलिफ हैं, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मोर ग्रेडियंट में जाकर यहाँ पर और भी फीचर्स हैं। अगर इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहें, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, देखें यहाँ से कम या ज़्यादा हो रही है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर मज़ीद हमारे पास कौन सा फीचर रह चुके हैं। हाँ, मैंने टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट की बात कर रहा था। अगर यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं और मैं कोशिश करूँगा इसी पर हम इम्प्लीमेंट करें, इसका साइज़ जो है वो आप ऐसा करें कि बड़ा कर दें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करो, ये लिखा हुए का साइज़ बड़ा हो गया। इसको हम लेकर आ जाते हैं थोड़ा नीचे यहाँ पर, और अब इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ से जो आपको नज़र आ रहे हैं इफ़ेक्ट्स मैंने कहे थे, ठीक है, इस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ये बने बनाए आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे इसका शेडो वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने खुद इस पर आउटलाइन लगानी है, तो यहाँ से आप इसकी आउटलाइन लगा सकते हैं। आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, आपने यहाँ पर फ़र्ज कर लेते हैं रेड आउटलाइन लगाई, लेकिन ये आउटलाइन बहुत बारीक सी नज़र आ रही है, तो आप चाहें तो इस आउटलाइन में मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। इसका वेट बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं आउटलाइन का। उसके बाद इसमें लास्ट फीचर कौन सा है आउटलाइन में,
आप इसको डैश नुमा करना चाहें, डॉटेड करना चाहें, कर सकते हैं। आउटलाइन को आप चाहते हैं आउटलाइन को ख़त्म कर दें तो आप कर दें नो आउटलाइन। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास शेडो का, तो आप शेडो शेडो है, इनर शेडो है, पर्सपेक्टिव है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद शेडो के ऑप्शन भी मौजूद हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करना है, इसका साइज, इसको ब्लर करना है, फीदर नुमा इसको एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। शेडो के सारे फीचर्स हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है रिफ्लेक्ट करे, थोड़ा रिफ्लेक्ट करे, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ग्लो का ऑप्शन मौजूद है, ग्लो लगा सकते हैं इस तरीके से, साइड में पर कलर आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लर हो रहा है। उसके बाद नंबर स्टाइल्स वगैरह मौजूद है, लेकिन ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर नंबर्स को। अगर ये आपके पास 1 2 3 डिजिट्स आ गए हैं तो अब इस पर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नंबर स्टाइल्स। ठीक है, ये कोई स्टाइल्स हैं, आप ऐसा कर दें कि ये एरियल ब्लैक है, इसको नॉर्मल कर दें कैलिब्री में। ठीक है, कैलिब्री के बाद अब इस पर आप इम्प्लीमेंट करें नंबर्स को। यहाँ पर आप क्लिकिंग करेंगे तो ये देखें इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर नंबर के कोई स्टाइल्स हैं, आप क्लिक करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फीचर्स हमारे पास क्लियर हो गए। फिर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की तरफ आते हैं। पहले हमारे पास रह चुके हैं केसेस। केसेस जो है हमारे पास वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से केसेस होते हैं, साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते जाते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो केस होता है वो होता है अपर केस, लोअर केस। पहले अपर केस की बात करते हैं, क्लिक करें अपर केस। इसमें लिखे हुए जितने भी करैक्टर्स होंगे सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं लोअर केस हो, सारे लिखे हुए स्मॉल हो जाएंगे। ये सिलेक्टेड जो एरिया है इस पर आपने गौर करना है। लोअर और अपर के बाद होता है हमारे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जुमला। जब जुमला कंप्लीट हो गया, एक सेंटेंस यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, अदर तक जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप जहाँ पर लगा है, यहाँ तक टी के अलावा कोई भी करैक्टर कैपिटल नहीं है। तो फिर जब फुल स्टॉप लगाया उसके बाद जो भी पहला करैक्टर होगा फिर कैपिटल होगा। तो ये आपके पास क्या होता है, सेंटेंस केस होता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड की, यहाँ पर बात करते हैं हर स्पेस के बाद पहला करैक्टर कैपिटल हो जाएगा। और इसमें लास्ट होता है हमारे पास टॉगल। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड के अपोजिट होता है। पहला जो करैक्टर होगा हर स्पेस के बाद वो स्मॉल होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, केसेस हो गए। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर दें। यहाँ पर जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, या फिर इसकी शॉर्ट की मैंने बताई है कंट्रोल, आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल डी कर दें। ये नज़र आ रहे हैं, इसमें 2 टैब्स मैंने आपको कहे थे नज़र आ रहे हैं, फॉन्ट और एडवांस्ड। अब आप कहते हैं अगर साइज़, ये नमूजिज लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है सैम्पल, आप कहते हैं इसका साइज़ 25 या 26 हो तो कैसा लगेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको पहले साइज़ बढ़ाकर दिखाएगा। ओके करेंगे तो तब जाकर ये इम्प्लीमेंट होगा। अब आप कहते हैं स्ट्राइक थ्रू का फ़ीचर देखना है, देख लें। डबल स्ट्राइक थ्रू का फ़ीचर यहाँ मौजूद है जो कि बाहर मौजूद नहीं था। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ऑल कैप्स है। ऑल कैप्स में सारे करैक्टर की हाइट एक जैसी होगी और ये अपर केस में होंगे। स्मॉल कैप्स में भी अपर केस में होंगे, लेकिन पहले करैक्टर जैसे एस की हाइट बाकियों से बड़ी है। हिडन करेंगे तो जो पैराग्राफ जैसे ये नीचे सेलेक्ट हुआ है तो मैं ओके करूं तो ये हाइड हो जाएगा। इसको पैराग्राफ के ग्रुप में देखेंगे कैसे शो करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ रिपीट भी करूँगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, इसमें एडवांस रह जाता है। एडवांस में देखें स्केल है, पहले इसका साइज़ थोड़ा सैंपल का बड़ा कर दें ताकि आपको नज़र आ सके। स्केल इसकी है 100%, अगर आप चाहें तो इसको 200% कर सकते हैं, स्केल बड़ी होगी। स्पेसिंग है, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड होती है। एक्सपेंड में क्या होगा, करैक्टर्स के दरमियान में स्पेस बढ़ा सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। और अगर कंडेंस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। जितना क्लोज करना चाहें आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। और नॉर्मल ये आपके सामने नॉर्मल होता है। अब देखें पोजीशन का जो है, तो जैसे मैंने बताया सब स्क्रिप्ट, अगर फॉर एग्जांपल रिमेंबर्स लिखा हुआ है, मैं इसको सब स्क्रिप्ट के ज़रिए नीचे लेकर जा सकता हूँ एक हद तक। इससे ज़्यादा नीचे लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है पोजीशन का, इसमें जाकर मैं लोअर्ड कर दूंगा। राइज होगा पावर के लिए सुपर स्क्रिप्ट जैसे था, और लोअर्ड जो है ये नीचे लेकर जाने के लिए। तो आप यहाँ पर इसको बढ़ाते जाएँ नीचे की जानिब, जितना लेकर जाना चाहते हैं आप लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक फीचर्स हो गए। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये याद रखें कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर UCC कॉलेज मैंने लिखा,
तो ये यूसीसी कॉलेज हमारे पास जो लिखा हुआ है, तो इसमें मैं पूछूं कितने वर्ड्स हैं, तो कोई स्टूडेंट कहेंगे इसमें गिनना शुरू कर देंगे 3 ये हैं और ये हैं, तो ये वर्ड्स नहीं होते। यूसीसी एक वर्ड है और कॉलेज एक वर्ड है। तो यूसीसी में 3 क्या है, 3 करैक्टर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए करैक्टर्स क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक फ़ॉन्ट का हमारा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई फ़ीचर ऐसा नहीं है जो रह चुका हो। अगर कहीं से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो ये शॉर्ट कीज़ का जो सिलसिला है, शॉर्ट कीज़ लाजमी, अब कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि वो शॉर्ट कीज़ कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं, तो जो शॉर्ट कीज़ आप लोगों को टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए दिए हैं तो वो साथ साथ करेंगे, हम आगे जाके आती जाएंगी, लेकिन आप फ़िलहाल याद करने की हद तक करें, डेली बेस पर 2-3 शॉर्ट कीज़ याद करें। इसमें साथ साथ जैसे आगे पैराग्राफ का ग्रुप और ये ग्रुप चलते जाएंगे तो मैं साथ साथ सारी शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल भी बताता जाऊंगा। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी होती है क्वेश्चन करें, ज़रूर क्वेश्चन करें, और समझ आ जाती है तो ज़रूर आप ये भी बताया करें आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता तब भी कि हमें समझ आ रही है, ताकि मैं जो है मुझे सेटिस्फेक्शन हो सके और इसको बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकें। तो आज तक ये लेक्चर था फ़ॉन्ट का, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलेंगे, तब तक दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।